औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। टुडे आवर टॉपिक इज पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, पीपीएच क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी अगर तो पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो हम उसको फिर पीपीएच बोलते हैं। अगर तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना ब्लड लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये एमसीक्यूज के वाले से बहुत है। मैं नॉर्मल 300 ml ब्लड लॉस होता है। अगर तो एसवीडी हो तो उस दौरान अगर मोर देन 500 ml ब्लीडिंग पेशेंट को शुरू हो जाती है तो वो कहलाती है पीपीएच। और लेकिन ड्यूरिंग सी सेक्शन अगर 500 होती है तो वो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मोर देन 1000 ml हो तो फिर वो पीपीएच में चली जाती है पेशेंट। ठीक है, हम कहेंगे इसको पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है। अब पीपीएच क्यों हो रहा है उस सबसे पहले हमें उसकी काजिज पता होनी चाहिए, वजह। अगर आपको पेपर में आ जाता है क्वेश्चन राइट द काजिज ऑफ पीपीएच, तो आपने 4 T's को जहन में रखना है। ठीक है, ये वाले 4 T's कि ये वजूहत हैं जिसकी वजह से पेशेंट पीपीएच में चला जाता है। नंबर 1 है टिश्यू, नंबर 2 है टीयर, थ्रोम्बिन और टोन। ठीक है, अब इनकी वजह से कैसे, टिश्यूज की वजह से आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर तो मैं आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, कहते हैं तो पेशेंट के यूट्रस के अंदर छोटा सा भी पीस रह जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर अंदर कोई सा भी टिश्यू रह जाता है, कोई सा भी डेब्रिस रह जाता है, कोई सा प्लेसेंटल पीस रह जाता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो पहली वजह टिश्यूज होगी। नंबर 2 है टीयर। अगर तो पेशेंट को कहीं सर्वाइकल टीयर आ गया है, कहीं फंडल टीयर आ गया है, किसी भी हिस्से पे वजाइनल टीयर आ गया है, तो टीयर की वजह से भी, कट आने की वजह से भी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। दूसरी वजह पीपीएच की क्या है? टीयर। उसके बाद है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन, ब्लड का कोगुलेशन मतलब ब्लड को जमाना। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का मसला हो जाना, कोगुलेशन फेल हो जाना। ठीक है, क्लोटिंग ना होना। अब क्लोटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है। प्लेटलेट्स ने क्लोटिंग का काम करना है, अगर तो प्लेटलेट्स ही जाया हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पेशेंट पीपीएच में चली गई है, एनीमिक हो गई है, उसमें प्लेटलेट्स के जो है सेल्स वो खत्म हो गए हैं, तो कोगुलेशन नहीं होगी। तो एक वजह क्या है? थ्रोम्बिन। ठीक है, कोगुलेशन नहीं होगी, ब्लड जो है खून बहता जाएगा बहता जाएगा, पेशेंट पीपीएच कंसीडर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है लास्ट में टोन। टोन क्या है? अगर तो मल्टीग्राव्ड है, ठीक है, मतलब कि या तो फिर उसकी ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, या लार्ज फीटस है, या फिर ग्रैंड मल्टीग्राव्ड फीमेल थी और उसके यूट्रस में टोन ही नहीं है, टोन एब्सेंट है, एटोनिक यूट्रस है, तो उस सूरत में भी क्या होगा? पेशेंट पीपीएच में चली जाएगी। ठीक है, अब ये वजह पता चल गई कि पेशेंट इन वजूहात की बिना पर पीपीएच में जा सकता है। अब पीपीएच में चला गया है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? हमें पीपीएच को मैनेज करना आना चाहिए। डिलीवरी तो हम कर ही लेते हैं ना, डिलीवरी तो करने के बाद अगर हमने मैनेज नहीं किया, इमीडिएट हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने होते हैं। बाज़ बिग बेबी होता है, लार्ज बेबी होता है, यूट्रस का साइज बिल्कुल इतना छोटा प्लम साइज होता है, तो लेकिन जब उसके अंदर बच्चा होता है तो वो इतना लार्ज वाटरमेलन से भी बड़े साइज की यूट्रस हो जाती है। तो अब उसको जो है हमने वापस अपनी पहले वाली हालत में लाने के लिए हमने फौरन से क्या करना होता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर है? हमने फौरन से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगानी होती है ताकि यूट्रस क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मुकम्मल तौर पर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि उसमें से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। उसके बाद हम मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फौरन से लगाते हैं, आईवी लगाते हैं। ठीक है, और हम इन्फ्यूजन मतलब कि उस ड्रिप के अंदर भी इंजेक्शन डाल देते हैं। कितने यूनिट डालते हैं? हाँ, 20 यूनिट जो है वो स्टैट लगा दो, 30 यूनिट जो है वो ड्रिप में डाल दो। अगर तो पेशेंट सीवियर पीपीएच में, सेकेंडरी पीपीएच में चला जाता है, देन आप उसको 100 यूनिट इन ऑक्सीटोसिन भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, आप इन्फ्यूजन बना के लगा सकते हैं, ड्रिप के अंदर डाल के लगा सकते हो, कुछ डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने मरीजा की जान बचानी होती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। नंबर 2 पे यूट्रस का मसाज शुरू कर दें, करते रहे मसाज, ताकि उसकी जो टोन है वो थोड़ी सी फिर्म हो जाए। ठीक है, उसकी एटोनिक यूट्रस की वजह से अगर तो उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर हम मसाज करेंगे यूट्रस के मसल थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को फौरन से सेकंड आईवी लाइन भी पास कर दें। एक आईवी लाइन पास है, सेकंड आईवी लाइन पास करें, उसमें से क्रॉस मैच के लिए भेजें, टेस्ट वगैरह के लिए भेजें,
कितनी खून की कमी उसको हो गई है वो चेक करवाएं, CBC करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद उससे पेशेंट से बोले कि क्योंकि हमें पता है कि उसको इतना खून जाया हुआ है, उसको तो खून की कमी हो गई है, तो अरेंज करना है आपने ब्लड का, ठीक है, क्योंकि हमने अब क्या करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अरेंज हो रहा है आपने RS फैक्टर भी करवा लेना है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ब्लड अरेंज करवाना है। तब तक आपने हेमासिल पेशेंट को अटैच कर देना, ठीक है, ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए। पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, पेशेंट एग्जॉस्ट होता जाएगा, पेशेंट पीला पड़ जाएगा, उसके बाद पेशेंट शॉक में चला जाएगा, शॉक के बाद पेशेंट कोमा में जा सकता है। उसके बाद ये देखें कि अगर तो उसको पेशेंट को कोई टीयर है या अंदर कोई पीस है तो उसको टीयर को सूचर करें, उसको रिपेयर करें, और अगर कोई पीस अंदर है तो उसको रिमूव करवाएं, रिमूव करें, हाथ की मदद से मैनुअल रिमूवल करें या उसको TNC के जरिए बाहर निकालें, उस पीस को बाहर निकालें, ठीक है। अगर इन सब के बावजूद भी नहीं हो रहा, एक तरीका ये है कि वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बलून, कैथीटर बलून होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हम कैथीटर किस में पास करते हैं, यूरिथ्रा में करते हैं ना, मसाने में हमने यूरिनेशन करवानी होती है, तो अगर तो पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा या यूरिन में कोई रुकावट है या कोई उसका प्रोसीजर कोई सर्जरी वगैरह उसको भी हम पास करवाते हैं, तो हमने वो जो कैथीटर है वो हमने किसमें, सर्विक्स में, वजाइना में जो यूट्रस है, वजाइना के थ्रू यूट्रस सर्विक्स के मुंह के अंदर हमने पास कर देनी है, पीछे से हमने कट कर देना है और उसके अंदर हमने पानी फिल कर देना है। जब हम पानी अंदर भरेंगे तो उसके इतना सारा बलून भर जाएगा, भरते जाओ पानी के साथ उसको, ठीक है, तो वो इतना बलून भर जाएगा यूट्रस के अंदर, तो वो क्या करेगा, बच्चेदानी की दीवारों के साथ प्रेशर डालेगा। जब वो प्रेशर डालेगा तो उसकी जो छोटे छोटे वेसल्स से ब्लड आ रहा था ना वो प्रेस होगा तो उसको ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। ये वाला जो है ना प्रोसीजर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट वो ये प्रोसीजर करती हैं। अदरवाइज ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये सारे तरीके अगर फेल्ड हो गए हैं, देन उस सूरत में हमने परफॉर्म आ हिस्टेक्टमी, लास्ट हमारा है। हम लोग तो हिस्टेक्टमी नहीं करते, हमने तो पेशेंट को क्या करना है, रेफर कर देना होता है, ठीक है, तो आपने उसकी हिस्टेक्टमी कर दी है। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की अगर PPH हो गई, अब PPH होती है एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, अगर तो इससे बढ़कर और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, मदर शॉक में जा सकती है, अगर हमने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया, शॉक को टाइमली ट्रीट नहीं किया, तो पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। समझ आ गई व्हाट इज PPH? हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।